पर है। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि मेरे पसीने की पहचान बनी है। अब इस मिट्टी से मेरी बेटी की शादी होगी और शायद मेरा बुढ़ापा भी यहीं चैन से गुजरे। भोला हंसते हुए, चल अब फिर से आम लगाए या इस बार कुछ नया बोएं? अब हम सपने बोएंगे भोला और मेहनत से सींचेंगे। सुबह का समय, खेत में हल चलाते हुए रामू के शरीर से पसीना टपक रहा है। हाथ में पुराना हल है, पास में गंगा बैठी है। खेत में नन्हे आम के पौधे हवा में हिल रहे हैं। रामू, ये हल चलाते वक्त जो तेरी आंखों में चमक दिखती है ना, वो किसी राजा के ताज में नहीं होती। गंगा, जब बीज में उम्मीद बोता हूं तो दिल को लगता है इस बार मिट्टी मेरा साथ जरूर देगी। गांव के नुक्कड़ पर कुछ लोग बैठकर फिर रामू की बुराई कर रहे हैं। कुछ जलन भरे लहजे में बातें कर रहे हैं। ओ भी एक कट्ठा जमीन खरीदकर अपने आप को 30 मार खा समझने लगा। अरे भाई, अगले साल बोलेगा रामलाल आम वाला, जैसे किसी राजा का नाम हो। अभी तो कुछ पैसा और ओहदा क्या मिला, जनाब को अपने पुराने दिन ही याद नहीं रहे। अरे भाई, पेड़ लगाना आसान है, फल उगाना सबके बस की बात नहीं। सपना तो सब देखते हैं, लेकिन फल देखे बिना ही गांव को न्योता दे रहा है। बड़ा आया रामू आम वाला। पेड़ों पर खिले छोटे छोटे सफेद फूलों की मासूम खूबसूरती देखकर गंगा और रामू की आंखें भर आईं। गंगा, देख, ये फूल नहीं है, ये तो तेरे आंसुओं का फल है, मेहनत का पहला तोहफा। भगवान करे इन फूलों से तेरे जीवन में मिठास आ जाए रामू। हर एक फूल एक नई उम्मीद है। कुछ सप्ताह बीत जाने के बाद अचानक आसमान में बादल गरजते हैं, आंधी चलती है, बारिश तेज होती जाती है। रामू भागकर खेत की ओर जाता है। पेड़ झुकते हैं, कुछ आम के नन्हे फल झड़ने लगते हैं। गंगा पीछे से आती है, भीगती हुई। रामू मत जा, तूफान में खुद को मत खो। नहीं गंगा, इन पेड़ों में मैंने अपना सपना बोया है, कैसे छोड़ दूं इन्हें। रामू ये बोलकर भागता है सीधा अपनी खेत की ओर। गंगा रह नहीं पाती है, वह भी रामू के पीछे पीछे भागती है। ये सब देखकर गंगा और रामू के आंख में आंसू रुकते नहीं हैं। गंगा, फूल झड़ गए, फल टूट गए, शायद भगवान को मेरा सपना भारी लग गया। नहीं रामू, ये बचे हुए आम भगवान की तरफ से तुझ पर भरोसे का संकेत है। तू फिर से अपने बगीचे को हरा भरा करेगा। अगली सुबह खेत में कुछ आम अब भी बचे हुए हैं। सूरज निकल चुका है। बचा हुआ पेड़ मुस्कुरा रहा है, जैसे कह रहा हो अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तभी भोला खेत पर आता है, रामू के पास। रामू, भगवान ने तुझे पूरी तरह से नहीं तोड़ा। कुछ आम अब भी तेरे साथ हैं। अब इन्हीं से तू फिर खड़ा होगा। भोला, तूफान ने मेरी मेहनत छीनी है, हौसला नहीं। अब जो आम बचे हैं उन्हें मैं सोना बना दूंगा। उम्मीद तो वहीं होती है जहां दिल अब भी धड़क रहा हो, और तेरे जैसा मेहनती आदमी तो फिर से पूरे आम के बाग उगा देगा भैया। रात का सन्नाटा है, हल्की हल्की हवा चल रही है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। खेत के पास कुछ साए चुपचाप घूम रहे हैं, हाथों में कुल्हाड़ियां हैं। आज नहीं काटे तो कल ये आम सबको दिखाएगा, चलो जल्दी करो। कुल्हाड़ी चलती है, एक एक कर पेड़ गिरते हैं। गिरे हुए अध पके आम जमीन पर बिखर जाते हैं, जैसे किसी माँ की कोख उजड़ गई हो। और उन लोगों की हंसी उस अंधेरे में गूंजती है। अब तो देख बेटा रामू, अपने आप को होशियार समझ रहा था, तेरी होशियारी गई। सुबह की हल्की रोशनी में रामलाल जैसे ही खेत की ओर आते हैं, चेहरे पर उम्मीदें सजी होती हैं। हाथ में पानी की बाल्टी और कंधे पर गमछा। आज आम जरा अच्छे दिखेंगे। गंगा कह रही थी कल वो सबसे बड़ा वाला आम पकने ही वाला है। जैसे ही खेत के पास आ जाता है, उसकी चाल धीमी पड़ जाती है, आंखें चौड़ी हो जाती हैं और बाल्टी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। ये क्या हो गया? ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? वहाँ पर जमीन पर कटे हुए पेड़, टूटे हुए तनों की गंध और बिखरे हुए अधपके आम, जिन पर ओस की बूंदें नहीं मानो आंसू हों। हे भगवान, किसका गुनाह किया था मैंने? क्यों काट डाले मेरे सपने? ये तो मेरे बच्चों जैसे थे। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, गला रुंध जाता है। वो फूट फूट कर रो पड़ता है। गंगा, गंगा आ जा रे, सब लुट गया। गंगा, सब उजड़ गया। गंगा भागती हुई आती है। उसके पीछे चंदू भी आता है। रामलाल जमीन पर बैठा है, जैसे पूरी कायनात उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। रामू, कौन करेगा ऐसा?
किसे इतनी जलन थी हमारी मेहनत से। वो वही गांव के लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि एक गरीब अपने दम पर कुछ बना सके। इतना आसान था मेरे सपनों को काट देना। क्या एक आम का पेड़ भी नहीं लगा सकता गरीब? रामू, तो हार मत मान, हम लोग फिर से मेहनत करेंगे। गांव वाले जले तो क्या हुआ, भगवान हमारे साथ है। कुछ सप्ताह बीत जाने के बाद घर के बाहर बैठा रामलाल आम के टूटे खेत की ओर नजर गड़ाए हुए है। गंगा अंदर बेटी को तैयार कर रही है। गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार के लोग लड़की देखने आने वाले हैं। रामू, जरा देख तो कैसी लग रही है हमारी बेटिया। राजकुमारी लग रही है, बस भगवान करें आज बात बन जाए। थोड़ी देर बाद ससुराल वाले आते हैं। बातचीत होती है, चाय नमकीन चलता है। लड़की की सुंदरता और शालीनता की तारीफ होती है। बेटी तो बहुत संस्कारी है। बस एक बात पूछनी थी, दहेज में क्या सोच रखा है आपने? देखिए समधी जी, हमारे पास दौलत भले ना हो, लेकिन हमारी बेटी ईमानदार है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है और मेहनती भी है। उसने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। जितना सी दुनिया देखी है उतने में ही उसने अपने ख्वाबों को सजा लिया है। हम गरीब हैं, पर बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो जहां भी जाएगी वहां इज्जत और अपनापन छोड़ आएगी। समधी जी, बिना कुछ लिए हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? थोड़ा बहुत तो देना ही चाहिए। माफ कीजिएगा, हम अपनी बेटी को बोझ बनाकर नहीं देंगे, ना ही सौदा करेंगे। सन्नाटा